हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम रीति। मैं अविनाश आप सबका स्वागत करता हूं। आज से शुरू हो रहा है महत्वपूर्ण जीके सीरीज, जिसमें 25 प्रश्न होंगे। ये आपको रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? ऑप्शन ए सांख्य, ऑप्शन बी मीमांसा, ऑप्शन सी वैशेषिक और ऑप्शन डी चावार्क। उत्तर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन ए सांख्य। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा सांख्य थी। इसके प्रतिपादक कपिल थे। अन्य दर्शन इस प्रकार हैं: मीमांसा जैमिनी, वैशेषिक कणाद, योग पतंजलि, न्याय गौतम और वेदांत के वादरायण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक द्वारा कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? ऑप्शन ए 178 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 269 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी 305 ईसा पूर्व। चलिए उत्तर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन बी 261 ईसा पूर्व। सम्राट अशोक द्वारा कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। कलिंग युद्ध की चर्चा अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। उत्तर देखते हैं। ऑप्शन सी राजस्थान। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में अरावली पर्वत में माउंट आबू में स्थित है। इसका निर्माण सोलंकी शासक भीम प्रथम के सामंत बिमल शाह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए पामस्टन, ऑप्शन बी चर्चिल, ऑप्शन सी एटली और ऑप्शन डी ग्लेडस्टोन। उत्तर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन ए पामस्टन। 11 मई 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। बहादुर जासफर को इस विद्रोह का नेतृत्व सौंपा गया था। कानपुर नाना साहब को, झांसी रानी लक्ष्मीबाई को, जगदीशपुर कुंवर सिंह को और लखनऊ बेगम हजरत महल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। उत्तर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1927 में मराठी भाषा में बहिष्कृत भारत पत्रिका का प्रकाशन किया था। बाल गंगाधर तिलक केसरी म और मराठा अंग। ज्योतिबा फूले 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1906 और ऑप्शन डी 1916। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन बी 1907। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे और कांग्रेस का पुनः एकीकरण 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संगमरमर क्या है? संगमरमर क्या है? ऑप्शन ए अवसादी चट्टान, ऑप्शन बी तलछटिया चट्टान, ऑप्शन सी कायांतरित चट्टान और ऑप्शन डी आग्नेय चट्टान। उत्तर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन सी कायांतरित चट्टान। संगमरमर एक कायांतरित या रूपांतरित चट्टान है। इसकी रचना चूना पत्थर से ताप परिवर्तन के कारण होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? ऑप्शन ए ईरी झील, ऑप्शन बी ओंटेरियो झील, ऑप्शन सी मिशिगन झील और ऑप्शन डी सुपीरियर झील।
उत्तर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन सी मिशिगन झील। मिशिगन झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और शेष सभी झीलें अमेरिका व कनाडा के मध्य विभाजित हैं। सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व में लौह उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी ब्राज़ील और ऑप्शन डी भारत। उत्तर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन ए चीन। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार विश्व में लौह उत्पादन में अग्रणी देश चीन है तथा ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, भारत क्रमशः दूसरे, तीसरे तथा चौथे स्थान पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर जिला है। ऑप्शन ए सचिव मिजोरम, ऑप्शन बी अजावल मिजोरम, ऑप्शन सी अलीराजपुर मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी बीजापुर छत्तीसगढ़। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन ए सचिव मिजोरम। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर जिला सचिव मिजोरम है, जिसकी साक्षरता दर 98.76% है। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में आकस्मिकता निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 266, ऑप्शन बी अनुच्छेद 267, ऑप्शन सी अनुच्छेद 280 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 79। उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 267। अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि का उल्लेख किया गया है, जिसकी स्थापना संसद द्वारा की जाती है। भारत की संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 में किया गया है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 279 में संसद के गठन का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी संसद। उत्तर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन डी संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित हैं। भारतीय संविधान में केंद्र व राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के रूप में 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां उपस्थित हैं। प्रथम सूची में महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख है, जिसमें रक्षा, संचार, विदेश नीति आदि शामिल हैं और जहां सिर्फ केंद्र के कानून प्रभावी हैं। द्वितीय राज्य सूची में राज्य सरकार के पास कानून बनाने की शक्ति होती है। तीसरी समवर्ती सूची है, जिस पर राज्य व केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून प्रभावी होगा। इन तीनों सूचियों में इतर विषय पर जो कानून बनाने की शक्ति होती है उसे अवशिष्ट शक्ति कहते हैं, जो संसद में निहित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए निर्यात बंद, ऑप्शन बी आयात निर्यात बंद, ऑप्शन सी आयात बंद और ऑप्शन डी नियंत्रित पूंजी। चलिए उत्तर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन बी आयात निर्यात बंद। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था से किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हो अथवा आयात निर्यात बंद हो, बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। इस तरह की अर्थव्यवस्था का प्रचलन बहुत कम ही प्रचलन में है। इस तरह की अर्थव्यवस्था बहुत कम ही प्रचलन में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन ए चतुर्थ, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय और ऑप्शन डी 7वीं। उत्तर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन बी द्वितीय। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये योजना तीव्र एवं बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए बनाई गई थी। इसका कार्यकाल 1956 से 1961 तक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ऑप्शन ए
आयकर, ऑप्शन बी उत्पादन कर, ऑप्शन सी चुंगी और ऑप्शन डी बिक्री कर। उत्तर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन ए आयकर। प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसे सरकार सीधे व्यक्ति से लेती है, जैसे आयकर, निगम, आयकर, निगम कर, व्यय कर, ब्याज कर। और अप्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसे सरकार अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करती है, जैसे जीएसटी, सेवा कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी आयन मंडल, ऑप्शन सी समताप मंडल और ऑप्शन डी क्षोभ सीमा। चलिए उत्तर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन बी आयन मंडल। दीर्घ रेडियो तरंगें आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। इसे परावर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। यह मंडल धरातल से 80 से 640 किमी की ऊंचाई तक विस्तृत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी जॉन साल्क, ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच और ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर। उत्तर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। वे इंग्लैंड के निवासी थे। कुछ अन्य खोज पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पोलियो का टीका जॉन साल्क ने किया था। टीबी का रॉबर्ट कोच ने खोज किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन ए पैंक्रियाज, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी छोटी आंत और ऑप्शन डी अमाशय। उत्तर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन सी छोटी आंत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। भोजन की पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है, इसके बाद भोजन अमाशय में जाता है और फिर अंत में छोटी आंत में जाता है, जहां पाचन क्रिया संपन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी कोलकाता। उत्तर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन ए दिल्ली। ऑप्शन ए दिल्ली। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान केंद्र हैदराबाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में सबसे पहले जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर देख लेते हैं इसके। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने वर्ष 2030 तक कितने टन कच्चे इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए 20 करोड़, ऑप्शन बी 30 करोड़ टन, ऑप्शन सी 40 करोड़ टन, ऑप्शन डी 50 करोड़ टन। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ऑप्शन बी 20 करोड़ टन, नहीं सॉरी, ऑप्शन बी 30 करोड़ टन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 फरवरी, ऑप्शन बी 22 फरवरी, ऑप्शन सी 23 फरवरी, ऑप्शन डी 24 फरवरी। उत्तर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन ए 21 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। 17 नवंबर 1999 को यूनेस्को ने इसे स्वीकृति दी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि विश्व में भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषिता को बढ़ावा मिले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1944, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1946 और ऑप्शन डी 1947। उत्तर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन सी 1946। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1946 को की गई थी। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। इसके स्थापना दिवस को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी सिनेमा, ऑप्शन सी पत्रकारिता और ऑप्शन डी विज्ञान। उत्तर देख लेते हैं इसका।
ऑप्शन ए साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में लिखता हो, इस पुरस्कार के योग्य है। पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्रथम प्राप्तकर्ता है आशापूर्णा देवी। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा और ऑप्शन डी नर्मदा। उत्तर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन सी कृष्णा। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है। हीराकुंड बांध महानदी, बागड़ नागल बांध सतलज नदी, पोचमपाद बांध गोदावरी नदी। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।